नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसके ऊपर में हम ये चेष्टा करते हैं कि नए व्यापारी किस हिसाब से खड़े हों। और आज का हमारा वीडियो है कि कैसे आप एक हाथी की तरह अपने पाँव को चाय के बिज़नेस के अंदर में सेटअप करेंगे, डेवलप करेंगे खुद को, और अपनी एरिया के अंदर में अपना एक नाम करेंगे। आपको चाय के व्यापार में और प्रायकर सारे व्यापार के अंदर में ही आपको एक फाइनेंस प्लस उस जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार के बारे में कंप्लीट नॉलेज एंड प्लस डिसिप्लिन वे में आपको काम करना पड़ेगा। चाहे आप स्टाफ से काम करवाइए या खुद करिए। और डिसिप्लिन आपको किस किस चीज़ों पे रखनी है, एक आपकी डिसिप्लिन रखनी है परचेज़ के ऊपर में, एक डिसिप्लिन रखनी है आपको डेटर्स के ऊपर में, एक डिसिप्लिन रखनी है अपने स्टॉक के ऊपर में। ये तीन चीज़, और एक आपका ऑपरेशन कैसे बेटर वे के अंदर में आप करेंगे। ये सारी बातों को अपने लोग ध्यान से देखेंगे आज की वीडियो के अंदर में। फाइनेंस के अंदर में आप लोग देखेंगे आज कि आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ता है। फाइनेंस की ज़रूरत आपको अनलिमिटेड पड़ेगी, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि फ़िलहाल आपके पास कितनी पूंजी है इस बिज़नेस के लिए, एंड कितना नॉलेज है आपको, और कितने डिसिप्लिन वे में आप काम कर सकते हैं। यदि आपके पास में फाइनेंस भी है और नॉलेज भी है, यदि डिसिप्लिन में काम नहीं कर सकते आप, तो प्लीज़ मत करिए इस काम को। और आपके पास में नॉलेज है, फाइनेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भी मत करिए। कोई भी एक चीज़ की कमी होने की वजह से आपका बिजनेस हैम्पर कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज अपने लोग फाइनेंस देखिए, चाय के व्यापार के अंदर में 2000 रुपये से भी काम किया जा सकता है और 2000 करोड़ रुपये से भी काम किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है फाइनेंस वाला मैटर। हाँ, जब जैसे जैसे आपको बिजनेस में पूंजी की दरकार होगी, आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जो कि आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लोन दे सकते हैं। या जब आपको परिवार वालों को भी यदि पता चलेगा कि आप एक बेटर वे में काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, नॉलेज लेके काम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी स्टार्टिंग के अंदर डर लगता है कि मैं कितना फाइनेंस डालूं, कितना नहीं डालूं। तो इस बिज़नेस के अंदर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस की दरकार नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको। दूसरा आपको ये है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा दरकार पड़ेगी इस बिज़नेस में। चाहे कोई भी बिज़नेस आप कर ले, चाहे कीबोर्ड बजाने का भी यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो कीबोर्ड को सीखने के लिए भी आपको बरसों बरस देने पड़ते हैं। लेकिन आप यदि एक कीबोर्ड वाले को बुला के यदि अपने प्रोग्राम को यदि करवाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उसी तरीके से चाय के बिज़नेस के अंदर में सबसे बड़ा अहम रोल जो रहता है चाय का सिलेक्शन। और चाय का सिलेक्शन होता है चाय के ऑप्शंस के साथ में। ऑप्शंस का मतलब वो आपके पास में 10 गार्डन के चाय आ रही है, 50 गार्डन की आ रही है, 100 गार्डन की आ रही है, या 2 गार्डन की चाय आ रही है। ये चीज़ देखने के बाद उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि आपके मार्केट के अंदर में कौन सी चाय चलेगी। आपके मार्केट का आज की डेट में हाथी कौन है, उस बिज़नेस का हाथी कौन है, उस हाथी को आपको पकड़ना पड़ेगा। और उस हाथी का जो भी क्रियाकलाप है वो किस वे में काम करना है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में आपको उस वे के अंदर में जाके अपने पाँव को वहाँ पे जमाना पड़ेगा। पाँव जमाने के लिए हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। हमने ऑलवेज ये बताया है कि आपको यदि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमें सैंपल भेजिए। जिस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके के कम से कम भी 50-60 डब्बे मिल जाएंगे, जिसके अंदर में कि सैंपल हमारे पार्टियों से, जो भाई नया चाय का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो हमें सैंपल भेजते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उनसे बात भी करते हैं और सारी की सारी चीज़ें भी करती हैं। हाँ, पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी आप लोग को सफ़र करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट क्या है कि अपने को हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है और व्यापार का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये चीज़ है। बीच में काफ़ी मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे, ड्यू टू ऑलवेज हेल्थ की वजह से मेरे वीडियो नहीं आने की वजह वही है। अब अपने लोग बात करते हैं कि फाइनेंस के अंदर में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना चाहिए। आपका
एक कस्टमर को सपोज आप 1000 रुपये का देते हो, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो, 50 दुकान या 50 कस्टमर पकड़ते हो तो 50,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 10 पकड़ते हो 10, यदि 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक कस्टमर के पीछे तो आप ये मान के चलिए कि भाई आपका 100 कस्टमर के पीछे 50,000 रुपया लग गया। तो इस ढंग से आपका ये समझ लो, आप 20,000 से 10,000 से 15,000 से, जो भाई भी मेरे साथ में एसोसिएट है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो वो एक दूसरी कंडीशन हो जाती है। तो अपनी आप भी बात कर रहे हैं, आप 20,000 30,000 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज के बारे में देखिए, आप लोगों के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि टेस्टर बना जाए या उसको वो डेवलप किया जाए, या कैसे रेड लेबल की प्रोडक्ट को कहाँ से ख़रीदेंगे या कितने प्रोडक्ट तरीके चाहिए। तो ये अभी प्रेजेंट में आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपके लिए आप हमें सैंपल भेजिए सिंपली वे के अंदर में, और हम उसका टेस्टिंग करके आपको जितना भी चाहिए 2 किलो से 2000 किलो ले लो, 20,000 किलो ले लो, 2 लाख किलो ले लो, ये सारा का सारा माल आपको अवेलेबल मिलेगा। हमें कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 2 किलो खरीद रहे हो या 20 किलो खरीद रहे हो या 500 किलो। हाँ, आपको ये बात का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेज है या कोरियर का चार्जेज है। जितना कम मटेरियल आपका होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा। तो ये बात है सबके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले एक मिनिमम चार्ज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के पीछे कि भाई मिनिमम 50 किलो का चार्ज करेंगे या मिनिमम 100 किलो का चार्ज करेंगे। हर ट्रांसपोर्ट का अपना अपना सिस्टम है। और डिसिप्लिन वे के अंदर में आपको परचेज, स्टॉक और डेटर्स को मेंटेन करना है। परचेज को ऐसे मेंटेन करना है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका महीना भर के अंदर में कितना माल बिकता है और आपका माल आने में कितना टाइम लगता है। ये दोनों को कैलकुलेट करके आपको ये निकालना पड़ेगा। पुरानी वीडियो में काफ़ी मैंने बताया हुआ है इसके बारे में, इस वीडियो में आपकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यदि कमेंट में आप बताते हैं कि परचेज कैसे निकालेंगे आप अपनी, तो वो मैं ज़रूर बता दूँगा। स्टॉक का भी यही है कि कितने दिन में आपका माल आपके सप्लायर से आ जाता है आपके पास में या हमसे आ जाता है आपके पास में। जैसे हमारा महाराष्ट्र जाता है तो 7-8 दिन लग जाता है, गुजरात जाता है तो 5-6 दिन लग जाता है, राजस्थान जाता है, जयपुर जाता है 5-6 दिन लग जाता है, वही उड़ीसा जाता है तो 2 दिन में पहुंच जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है तो 1 दिन में पहुंच जाता है, बिहार में जाता है तो 3 दिन भी लगा देते हैं। यूपी के अंदर में आज बनारस से लेके गाजियाबाद तक देखा जाए तो कम से कम भी 600-700 किलोमीटर का रेंज पड़ जाता है। तो एज पर डिस्टेंस के हिसाब से वो टाइम लगती है। तो आपको वो एक चार्जेस रखना पड़ेगा कि आपको कितना स्टॉक रखना है। डेटर्स का ऑलवेज आप ये डिसिप्लिन में रखें कि आपको 500 रुपये का उधार देना है या लाख रुपये का उधार देना है या 10,000 का देना है या 2,000 का देना है। डेटर्स को जितना कम उधार दे के आप काम करेंगे उतना ही आपका पूंजी का रोटेशन जितना घूमेगा आपका उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 रुपया कमती कमा लीजिए लेकिन पूंजी का रोटेशन आपका कंटिन्यू होना चाहिए। यही सब बातें हैं। और आपको ऑलवेज प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे से अच्छा देना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी क्वालिटी फेल ना हो। आप अपने कंपटीटर से या जो भी आपके बाज़ार के अंदर में जो टी का बिजनेस का लीडर है उसके सामने आप झुके नहीं, कभी भी मात नहीं खाएं। यही सारी हमारी कोशिश रहती है। तो आपको और भी क्वेश्चन है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8100921233 के ऊपर में, और आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा फ्रिक्वेंटली आपको जवाब मिलेगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, कि अब मैं रेगुलर वे में वीडियो बनाने लग गया हूँ तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे कि आपका बिजनेस डेवलप हो सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।